दोस्तों आखिर क्या रहस्य है? बिहार के गया में क्यों नहीं उगती है तुलसी का एक भी पौधा? क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होते? फल्गु नदी सिर्फ नाम की नदी है। क्यों कौआ हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाना खा पाता है? आखिर क्यों कौआ, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को माता सीता ने क्यों दिया श्राप? इसके बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम इस कथा के बारे में जानते हैं। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए जय जय सिया राम। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी से हम कथा को शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान श्री राम व लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर माता सीता की धैर्य भी टूटता चला गया क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी तक नहीं लौटे थे। इसी दौरान राजा दशरथ की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गईं। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वे स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, कौआ, तुलसी व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रसन्न हुई कि उनकी पूजा राजा दशरथ ने स्वीकार कर ली। इसके बाद उनके मन में संशय भी हुआ कि प्रभु श्री राम इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सामग्री लेकर आए तो पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु श्री राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण देव श्राद्ध कर्म के बारे में सत्यता सिद्ध कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने जब इन सभी से पिंडदान किए जाने की बात पूछी तब फल्गु नदी, गाय, कौआ, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु श्री राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी कभी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गाय को श्राप मिला कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा ही की जाएगी। गाय को खाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। आज भी सनातन धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने का और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी इसका श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी भी दान दक्षिणा से संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती और कौआ को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। माता सीता ने जहां इन पांचों को श्राप दिया वहीं सच बोलने वाले वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरे को छाया प्रदान करेगा और पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु कामना करेंगी। दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।